एक खबर भी आ रही है और मैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स पर भी जाऊंगी हाजी साहब, क्योंकि उसके बाद आपके पास आने वाली हूं। आप इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन आपके नेता सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान को लेकर शोर करते हैं, लेकिन यहां पर एक एजेंडा सेलेक्टिव हो जाता है। एक बार एक बड़ी खबर बताऊं कि सरफराज की तस्वीर सामने आई है। कौन सरफराज? जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, उसकी तस्वीर सामने आई है। बहराइच कांड के मुख्य आरोपी की तस्वीर, जरा दिखा दीजिए वो तस्वीर। और सरफराज को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो तस्वीर आ रही है, ये देखिए आप, हाथ में राइफल लेकर सरफराज ने ही फायरिंग की और उसकी ये तस्वीर अब राइफल के साथ सामने भी आ गई है। अब मैं ये तस्वीर भी दिखा रही हूं, ब्रेकिंग जरा स्क्रीन पर रखेंगे चेतन थोड़ी देर, मैं इसी पर आ रही हूं। हाजी साहब आप बोलना चाह रहे थे, मैं हाजी साहब के पास जाऊं उससे पहले, ये बार बार कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि देश में एक हिंदू की इस तरह हत्या होती है लेकिन कोई शोर नहीं मचाता है क्योंकि सिलेक्टिव है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, सुन लीजिए, अभी जिस तरीके से बार बार हिंदू की बात आ रही थी, तो मैं ये कहता हूं, देखिए मानवता की हत्या हुई है, उसके देखिए हम खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जब मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, जब शिवम भाई के मुंह में दही जम जाती है, जब तो नहीं बोलते। इन्होंने क्या कहा? अखलाक का नाम है, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने जुनैद नासिर का नाम नहीं बताया, और तो वर्दी धारक थे एक ट्रेन के कोच के अंदर। उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने मुसलमान को एक नारे के नाम पे मार दिया, जब नहीं बोले। लेकिन जहां पर हमारे यहां पर एक इस्लामिक झंडे को जब उतार कर वहां पर दूसरा झंडा लहराया जाता है, तो ये क्या अपराध नहीं है? अरे अगर आपको इतना ही झंडा लहराने का शौक है तो मेरी आन बान सन तिरंगा लहराते तो हाजी नाजिम आपको वो समर्थन करता। लेकिन सुन लीजिए सुचित्रा जी, मैं ये कहता हूं कि आखिर मस्जिदों से इतनी बेपनाह मोहब्बत क्यों है भाई आपको, कि मस्जिदों के पास जाते आप डीजे चलाते और तो और ऐसे ऐसे गाने चलाते मस्जिदों के आगे और अपना झंडा लहराते। अगर आपको मस्जिदों से इतनी मोहब्बत है, जितने भी भारत के अंदर मंदिर हैं सबको मस्जिदें बनवा दीजिए, ताकि आपका जो प्रेम भावना है वो जाग जाए। और जो मुसलमानों की मस्जिदों को इसको उल्टा कर देंगे, वो उल्टा कह देंगे, वो उल्टा कह देंगे तो आपको फिर तकलीफ होगी। नहीं, इसको उल्टा कह देंगे तो तकलीफ होगी। मुझे बस सीधा सीधा ये लगता है हाजी साहब कि अपने धर्म का सम्मान करिए, दूसरे का भी सम्मान करिए ना। अगर आप करेंगे, और ये सब पर लागू होता है, हिंदू पर भी, मुसलमान पर भी, सिख पर भी, ईसाई पर भी, अगर वो कर लेंगे तो इस तरह की तस्वीर नहीं आएगी। और मैं फिर एक बात कहना चाहती हूँ, वो हरा झंडा भी भारत का था, वो जो भगवा झंडा था वो भी भारत का है। ये अगर हम लोग मान लेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये हो नहीं पाता है आचार्य जी। अब जो वहां पर हुआ है, मैं एक बार पोस्टमार्टम की डिटेल्स बताना चाहती हूं। अभी तक हम ये कह रहे थे कि एक विवाद हुआ, उसमें हत्या हो गई। वो हत्या कैसे हुई उसकी डिटेल्स सामने आई है, जरा चला दीजिए हत्या की डिटेल्स। वो जो डिटेल्स सामने आई है, मैं एक बार आचार्य जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा ये सुन लीजिए, क्योंकि शिवम ने उसकी बात की। हाजी साहब आप भी सुनिएगा, रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, जरा सुनिए। मारने से पहले उसे तड़पाया गया, पैरों के नाखूनों को प्लास से खींचकर निकाला गया है, जान लेने के पहले उसे करंट भी लगाया गया, आंखों के पास नुकीली चीज से हमले किए गए, शरीर पर गोली के 35 छर्रों के निशान हैं और ज्यादा खून बहने से मौत हुई है, ब्रेन हैमरेज हुई है, शौक में चला गया। अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, ये मैं फिर सवाल पूछ रही हूं कि ये विवाद के बाद हुई लड़ाई नहीं है, ये सोच समझकर इतना गुस्सा, इतनी नफरत कि आप इस तरह से मार देंगे, इस तरह से मार देंगे। एक बार हाँ आचार्य जी, एक बात ध्यान रखिए, ये सब जो हो रहा है ना, ये वास्तविकता में ये है, इस धर्म के अंदर ये हो रहा है, इसलिए ये लिखा हुआ है। ये धर्म में एक मिनट नहीं सुन लीजिए, नहीं सुजाता जी, पुस्तक में क्या हम दुश्मन हैं उनके, ये लिखा है उनकी पुस्तक में, हम उनके दुश्मन हैं, ये लिखा है उनकी पुस्तक में। इस कारण से ये हो रहा है। बता दीजिए जो मूर्ति पूजक हैं उनके, वो आपके दुश्मन हैं या नहीं है? कहीं उनके साथ भाईचारा का, कहीं उनके साथ मित्रता का अगर वर्णन है तो आचार्य जी एक मिनट रुकिए, नहीं हाजी साहब एक मिनट रुकिए, आप कैसे आ रही हूँ? आपने जो सवाल पूछा है, मैं सीधा इसी सवाल को मुमताज जी से पूछूंगी। मुमताज जी ये बताइए, क्योंकि मैं ये फिर कह रही हूँ, एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी न करके वाजिब सवाल उठाइए। आपने सवाल पूछा है, मैं जवाब दूंगी। वो कह रहे हैं कि ये बताया जाता है, ये बताया जाता है कि मूर्ति पूजा के तो दुश्मन है, बताया जाता है। हाँ। लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। क्या आपके यहाँ बुद्ध पूजा, क्या बुद्ध देखिए ऐसा है कि हम जिस स्कूल में हैं, ठीक है, हम जिस स्कूल में हैं
अगर हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है तो ठीक है, नहीं है। लेकिन आपके यहाँ है तो है। मैं वो शत्रु है, वो शत्रु है, ये बात कहा जाता है। बिल्कुल शत्रु मूर्ति नहीं, पूजक आपके शत्रु हैं, ये वर्णन है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल वर्णन है, इसको मानिए। इस कारण से वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, वो उनको शत्रु लगे, इस कारण और दूसरा आचार्य जी एक आपने सवाल पूछा, आप बहराइच से, ठीक है, अब वो सवाल, अब वो बात जवाब दे दें। आचार्य जी वो बात रख लें, आचार्य जी इतना जोश में ना आइए। नहीं, जब सही बात हुआ था, ठीक है, बात कर ले। अरे भाई रुक जाइए, हमास को मत ले आइए ना यहाँ पे, रुक जाइए, मैं जरा बात कर लूं, पहले वो अपने बात रखिए, उसके बाद आप बोलिए। अरे ठीक है, आप बात रखिए, अच्छा बात रखिए, इस तरह से बात है तो फिर मैं दूसरे मेहमान पे चली जाऊँ। देखिए मैं कुरान के हवाले से कह रहा हूँ, ये तो कोई हवाला नहीं दे रहे, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, 2 आयतें आपकी खिदमत में। एक तो मैंने पढ़ा कि लकुम दीनकुम वली दीन, ठीक है, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ। दूसरा ला इकराहा फिद्दीन, ठीक है, दीन में किसी किस्म का कोई जबर नहीं है। अब आप बताइए कहाँ पे ये आ गया? नहीं सूरा बता दो, नहीं ठीक है बता दो, तो आप मौलाना बन जाओ ना, आप मौलाना बनिए, आप मौलाना बन जाइए, आप मौलाना बन जाइए। मौलाना मैं बता रहा हूं, क्योंकि नहीं बता रहे हो, नहीं बता रहे हो, नहीं बता, ये उनके लिए। देखिए मैं यहाँ एक कोशिश महाभारत में ये कर रही हूँ, ये कोई लड़ाई का मंच नहीं है, देखिए जो वहाँ तस्वीर आई है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। मैं आज पता है क्या सोच के आया था, बोलिए प्लीज बोलिए। सुचारिता जी, मैं आज सोच के आया था कि आज जब मैं प्रोग्राम करूंगा आर भारत पे, तो आज सबसे पहला मैं ये संदेश दूंगा कि कम से कम बहराइच में जो हो गया वो वाकई निंदनीय है, अफसोसनाक है, पुलिस कार्रवाई कर रही, लेकिन वहां से हम लोग सब मिलकर के एक पैगाम देंगे कि कम से कम वहां अब शांति रहे, वहां अब जो है किसी तरह का ना हो कोई हादसा, और हर जगह जहां इस तरीके की अगर कहीं भी शंका दिखाई दे रही है तो वहां हम लोग डिमांड करें। और डीजीपी साहब जिनसे अभी आप राय लेंगी, उन्होंने पहले भी कहा था कि कम से कम एक अमन कमेटी हो और जा करके इसको कम से कम बताए। आपने कहा कि वहां अमन बना रहे, आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वहां पर पुलिस बल के तैनाती के चलते वहां पर शांति बनाई गई है, लेकिन जिस तरह की घटना घटी उसके बाद वहां पर सिर्फ हंगामा हुआ है, वहां पर जज्बात भड़के। एक मिनट डीजीपी सर के पास, नहीं पहले एक मिनट डीजीपी सर, वेट, डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, वहां पर पुलिस बल तैनात है, मामले में शांति वहां बनाई गई है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, परिवार कह रहा है खून के बदले खून चाहिए, क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं, क्यों नहीं वहां पर कार्रवाई होती है जो हमें लगे कि हमारा बदला पूरा हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जिस तरह से मारा गया रामगोपाल मिश्र को, उसके बाद कोई भी परिवार होता, ये राम का परिवार नहीं, ये रहीम का परिवार होता, तो वो भी शायद यही बात कर रहा होता, इतनी बर्बरता। लेकिन उसके बाद अब शांति की तो बात कर रहे हैं, लेकिन परिवारों का जो ये भाव है, इसको तो समझना पड़ेगा, वो गुस्सा समझना पड़ेगा।